व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज है 24 जून। आज हम बात करेंगे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं राजस्थान और भारत के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जल्दी से जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस वीडियो में भाग ले सकें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। पीडीएफ फाइल आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा 100 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाए। फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में मैं महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछूंगा जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहिए करंट अफेयर्स के सर्वोत्तम चैनल से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश, आप देख रहे हैं 24G स्टडी। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स ही मिलने वाला है। इस वीडियो को हम दो भागों में देखेंगे। पहला भाग है भारत का करंट जीके और दूसरा जो भाग है वो राजस्थान का करंट अफेयर्स है। तो बने रहिए हमारे साथ। बात करते हैं कल के प्रश्न की। तो कल का प्रश्न था जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। हमने पिछली वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात की थी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्रमुख दिग्गज राजेंद्र गोयल का निधन हो गया। ये कौन थे आपको बताना है। राजेंद्र गोयल कौन थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थे खिलाड़ी, राजेंद्र गोयल खिलाड़ी थे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट के ये दिग्गज स्पिनर थे राजेंद्र गोयल। इनका हाल ही में निधन हो गया, 21 जून को निधन हो गया है। 77 वर्ष के थे। गोयल इस देश के बाएं हाथ के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से एक थे। गोयल ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश क्षेत्र की तरफ से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 157 मैचों में 750 विकेट लिए थे। राजेंद्र गोयल के नाम रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है। रणजी टूर्नामेंट में उन्होंने 637 विकेट लिए थे, अपने नाम 637 विकेट किए रणजी टूर्नामेंट में। 2017 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राजेंद्र गोयल को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। यानी राजेंद्र गोयल को 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। सुनील गावस्कर ने अपनी किताब आइडल्स में जिन खिलाड़ियों को जगह दी उसमें गोयल भी शामिल है, और उसमें जो राजेंद्र गोयल है वो भी शामिल है। सुनील गावस्कर की जो किताब है आइडियल्स, उसमें ये राजेंद्र गोयल का नाम भी लेते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका बनता है, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 की मेज़बानी का अधिकार किस देश को मिला है। आपको बताना है हाल ही में महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 की मेज़बानी का अधिकार किस देश को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत को महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का मेज़बानी का अधिकार मिला है। फुटबॉल में महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी का अधिकार भारत को मिला है। टूर्नामेंट के लिए मेज़बानी के अधिकार AFC महिला फुटबॉल समिति की 5 जून को हुई बैठक के बाद एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा भारत को प्रदान किए गए थे। ये अधिकार 5 जून 2020 को जो बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया और उसके बाद में भारत को ये अधिकार दिया गया। AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक ने फरवरी में भारत को टूर्नामेंट के मेज़बान के रूप में सिफारिश की थी। भारत 1979 के बाद पहली बार महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी करेगा। जब भारत उपविजेता बनकर आया था, यानी 1979 के अंदर 1979 में भारत उपविजेता बना था, उसके बाद से भारत को मेज़बानी नहीं मिली है और अब 2022 में महिला एशियाई फुटबॉल कप की मेज़बानी मिलेगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपका बनता है, हाल ही में सत्यभामा पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो आपको बताना है सत्यभामा पोर्टल ऐप किससे लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी के बारे में हम बात करते हैं तो प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय मामले मंत्री है। प्रहलाद जोशी कौन है? केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय मामले मंत्री है। इन्होंने सत्यभामा यानी
खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। यानी सत्यभामा का मतलब है खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना पोर्टल है। पोर्टल को 15 जून 2020 को खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये क्वेश्चन था प्रहलाद जोशी, केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय मंत्री है, जिन्होंने सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका है, आपके सामने है, 18 जून 2020 को देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में कोविड परीक्षण के लिए भारत के पहले मोबाइल आई लैब संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला वाहन का उद्घाटन किसने किया? आई लैब जो है वो एक संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला है और पहला जो मोबाइल वाहन है इस प्रकार का, इसका उद्घाटन किसने किया आपको बताना। तो इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 18 जून 2020 को देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में कोविड परीक्षण के लिए भारत के पहले मोबाइल आई लैब वाहन का उद्घाटन किया। भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीकों की कमी को दूर करने के लिए पहल की है। अब आपको ये बताना है कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन है वो किस पद पर है। तो आपको वर्तमान में आपको बताना है डॉक्टर हर्षवर्धन किस पद पर है। मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी डिस्कस किया है। अभी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है डॉक्टर हर्षवर्धन कौन से मंत्री है, अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। BMW ग्रुप इंडिया के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो हाल ही में ये चर्चा में है BMW ग्रुप इंडिया। तो इसके वर्तमान में निदेशक अध्यक्ष किन्हें बनाया है? तो इसका राइट आंसर बनेगा विक्रम पावा। विक्रम पाव को BMW ग्रुप इंडिया का नवनियुक्त अध्यक्ष बनाया, यानी जो इंडिया के अंदर BMW ग्रुप है उसका अध्यक्ष बनाया। अब इंडिया के अंदर अलग है, तो BMW कौन से देश की कंपनी है? तो BMW है जर्मनी की कार निर्माता कंपनी। BMW है जर्मनी की कार निर्माता कंपनी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसने देश के पहले वर्चुअल स्वास्थ्य एवं देखभाल स्वच्छता एक्सपो 2020 का लॉन्च किया? सबसे पहले बात करते हैं वर्चुअल की। तो जो वर्चुअल है ये क्या है आपको बताना है। वर्चुअल क्या है? तो वर्चुअल का मतलब है वास्तविक या आभासी। वास्तविक या आभासी स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो। एक्सपो का मतलब होता है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी 2020 का उद्घाटन किसने किया है आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया ने देश के पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है। अब इसके डिस्कस करते हैं इसके जो फैक्ट है उसके बारे में। तो पहला फैक्ट इसका बनता है 22 से 26 जून 2020 के मध्य देश के पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का आयोजन किया जा रहा है। 22 से 26 जून 2020 के बीच में इसकी अवधि है। जहाजरानी राज्य मंत्री और रसायन उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसका उद्घाटन किया। अब क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि भारत के जहाजरानी राज्य मंत्री कौन है और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया है। इस प्रदर्शनी का आयोजन फिक्की द्वारा किया जा रहा है। ये एक्सपो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। एक्सपो ये जो प्रदर्शनी है नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है, इन नोएडा के पास में ही आयोजित की जा रही है। यह देश की सबसे बड़ी पहली वर्चुअल प्रदर्शनी है। देश की सबसे बड़ी और पहली वर्चुअल प्रदर्शनी है। कौन सी प्रदर्शनी है ये? वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको देखना है क्या है। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे ये कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 23 जून को। 23 जून को ये संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। अच्छे से आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। हो सकता है मैं वीडियो के बीच में आपसे पूछ लूँ संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। इस दिवस का जो उद्देश्य है वो समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य और गुणों का उत्सव मनाना है। 7 मार्च 2003 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 23 जून को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यानी 2003 के बाद में ये 23 जून को क्या है दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका है, 22 जून 2020 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कांस फिल्म फेस्टिवल
कांस फिल्म फेस्टिवल में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? भारत के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। तो आपको बताना है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर भारत के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वीडियो के बीच में, भारत के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर है। इसके फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 22 जून 2020 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांस फिल्म महोत्सव 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। इस पवेलियन में समस्त भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय नज़रिए से भारतीय सिनेमा की उत्कृष्ट एवं विस्तृत झलक दिखाई जा रही है। तो बात हमने की प्रकाश जावड़ेकर की, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में अभी बताना है आपको, मैंने अभी बताया था संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? अगर किसी को मालूम है, वीडियो अच्छे से देखी है, ध्यान रखा है आपने, तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के बारे में आप बता सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 23 जून। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा की तर्ज पे एक नौकरी की गारंटी योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड के अंदर हाल ही में इस योजना की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू की गई है। नौकरी की गारंटी योजना शुरू की है और उस गारंटी योजना का नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक। मुख्यमंत्री श्रमिक इस योजना का नाम है। इसके फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मनरेगा ग्रामीण गरीबों के लिए 100 दिन की नौकरी देने की योजना की है। योजना ये जो है वो 100 दिन की नौकरी की है मनरेगा में, और इस योजना में भी 100 दिन की योजना है, लेकिन उस मनरेगा के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में है, और इस योजना में जो अकुशल श्रमिक है शहरी क्षेत्रों में रहने वाले, उन्हें 100 दिन का कार्य प्रदान किया जाएगा। शहरी गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री श्रमिक है। और मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का पूरा नाम जो है वो है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार श्रमिक योजना का पूरा नाम है। तो हमने बात की श्रमिक योजना की, जो मनरेगा के तर्ज पे एक नौकरी की गारंटी योजना है। किस राज्य ने शुरू की है? झारखंड राज्य ने। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, पिछली वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ, झारखंड की राजधानी बतानी है। झारखंड की राजधानी बतानी है दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए झारखंड की राजधानी। तो झारखंड की राजधानी बतानी है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, झारखंड की राजधानी। तो आपका टाइम समाप्त होता है, समय समाप्त होता है। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी कौन सी है दोस्तों? रांची है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उससे पहले मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन कि भारत के केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पर कोरोना की वजह से रोक लगा दी थी। ये जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में है? पहले रोक लगा दी थी, अब रोक हट गई है। तो ये आपको बताना है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा जो मंदिर है, जो जगन्नाथपुरी मंदिर है वो किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। ये जगन्नाथपुरी मंदिर जो है वो ओडिशा में स्थित है। बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। तो इसका जो पहला फैक्ट बन के आता है वो ये बन के आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के पुरी में 23 जून से शुरू होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी। 23 जून से शुरू होने वाली यात्रा पर रोक लगा दी थी। अब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से 500 व्यक्तियों तक अनुमति दे दी है कि 500 व्यक्ति उस रथ को खींच सकते हैं। 285 साल पहले मुगलों के दौर में यात्रा रोकी गई थी। 1568 से 1735 के बीच में कई बार रथ यात्रा रद्द हुई है। वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी। अब रोक ये हट गई है। इसी बीच ओडिशा में राज्य सरकार ने 30 जून 2020 तक सभी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई हुई है। 30 जून 2020 तक।
भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो है वो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इस पवित्र मंदिर को भारत के 4 पवित्र धामों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर पुरी का जो है वो उड़ीसा में स्थित है। बात करते हैं ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल। ओडिशा में लोकसभा की सीटें हैं 21 और ओडिशा में कुल जिले हैं 30। अब मैं आपसे वीडियो में पूछ सकता हूँ ओडिशा की राजधानी, आपको अच्छे से याद रखनी है ओडिशा की राजधानी। तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। आज के प्रश्न की बात करें तो आज का प्रश्न है आपका, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। अभी लाइव चैट में आपको आंसर नहीं देना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। वीडियो जब खत्म हो जाएगी तब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, या चलती वीडियो के आप नीचे बिल्कुल नीचे जाके स्क्रॉल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, 21 जून को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी। ये मैंने डिस्कस की थी पिछली वीडियो में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है आपको ये बताना है, और विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं। अब बात करते हैं वीडियो के दूसरे भाग की, राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ओडिशा की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी, जल्दी से बताइए ओडिशा की राजधानी। ओडिशा की राजधानी दोस्तों बताइए जल्दी से। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर है ओडिशा की राजधानी। वेरी गुड, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। अब दूसरे भाग की बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य ग्रहण कहाँ दिखाई दिया, ये पहला क्वेश्चन है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य ग्रहण कहाँ दिखाई दिया है, तो इसका राइट आंसर है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में ये सबसे पहले सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य ग्रहण 21 जून को श्री गंगानगर में दिखाई दिया। सूर्य ग्रहण जो है वो 21 जून को श्री गंगानगर में दिखाई दिया। भारत में अगला सूर्य ग्रहण कब होगा, 2031 में। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ तथा अनूपगढ़ के पतरोड़ा गांव में 30 सेकंड तक रिंग ऑफ फायर, सॉरी दिन की जगह ये रिंग है, रिंग ऑफ फायर का दृश्य दिखाई दिया। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ तथा अनूपगढ़ के पतरोड़ा गांव में ये रिंग ऑफ फायर का दृश्य दिखाई दिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका है, बलवान पूनिया का संबंध किस पार्टी से है। बलवान पूनिया का संबंध किस पार्टी से आपको बताना है, तो इनका संबंध जो है वो है माकपा से। अब माकपा से संबंध है, हमने इनकी ही बात क्यों की है, क्योंकि वर्तमान में जो बलवान पूनिया उनको पार्टी से 1 साल के लिए बाहर निकाल दिया है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं इन पे। बलवान पूनिया माकपा के विधायक है। माकपा का पूरा नाम है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। बलवान पूनिया पे आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के और जो अनुशासनहीनता के आरोप लगे हैं। माकपा का पूरा नाम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। बलवान पूनिया नौहर से विधायक रह चुके हैं। अभी वर्तमान में विधायक कहाँ से है, नौहर से हैं। राजस्थान में माकपा के राज्य जो सचिव है वो है अमरा राम। राजस्थान में जो माकपा के राज्य सचिव जो है वो अमरा राम। माकपा जो है वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में 22 जून 2020 को राज्य स्तरीय वर्चुअल अभियान कोविड-19 जागरूकता अभियान को किस जिले से लॉन्च किया गया है। आज के अखबार में भी आप कल के अखबार में भी आप पढ़ सकते हैं। कल के अखबार में ये जो मुख्य हेडिंग थी, राज्य स्तरीय वर्चुअल अभियान कोविड-19 जागरूकता अभियान, किस जिले से लॉन्च किया जा रहा है इसको, तो इसको लॉन्च किया गया है जयपुर जिले से। जयपुर के जो मुख्यमंत्री निवास है वहाँ से लॉन्च किया गया है। बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में, तो कोविड-19 जागरूकता अभियान की राज्य स्तरीय वर्चुअल लॉन्चिंग जो है वो 22 जून 2020 को 11 बजे मुख्यमंत्री निवास जयपुर से की गई है। इस अभियान का मुख्य विषय जो है खुद के स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखना, कोरोना से बचने का मुख्य उपाय है। इस अभियान का लक्ष्य रिकवरी रेट बढ़ाना और मृत्यु दर घटाना है। इस अभियान की अवधि जो है वो 21 जून से 30 जून तक है। इस अभियान की अवधि जो है वो 21 जून से 30 जून तक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस जिले में राजस्थान के पहले जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर का संचालन शुरू किया गया है। आपको बताना राजस्थान के पहले जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर का संचालन शुरू कहाँ किया गया, किस जिले से किया गया है, तो एक्सीलेंस सेंटर संचालन शुरू किया गया है झालावाड़ से किया गया है। अब बात करते हैं राज्य का पहला जैविक जिला कौन सा है। राज्य का पहला जैविक जिला है डूंगरपुर। राजस्थान का पहला जैविक जिला डूंगरपुर है। जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर जो है वो झालावाड़ में है। जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर जो है वो झालावाड़ है। राजस्थान का पहला जैविक गांव की बात करें तो दादिया गांव है।
कौन सा गांव है? दादिया गांव है। और जैविक जिला है वो डूंगरपुर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो राजस्थान में अमृता अभियान की शुरुआत कब की गई थी? राजस्थान में अमृता अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 14 मई 2020 को। 14 मई 2020 को अमृता अभियान की शुरुआत की गई। बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में, अमृता अभियान क्या है। तो सबसे पहले बात करें, अमृता अभियान 14 मई 2020 को राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने की। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है? राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है आपको बताना है। तो चिकित्सा मंत्री है रघु शर्मा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अगले 4 महीने में लाखों गिलोय के पौधे लगाने हैं। गिलोय की बात करें तो गिलोय एक आयुर्वेदिक औषधि है, हर आम घर में आपको देखने को मिलेगी। गिलोय एक प्रकार की बेल है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष कौन है? क्योंकि इनका भी जिक्र कल की मैगजीन में हुआ है, राजस्थान के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष कौन है? तो इनका राइट आंसर जो है वो है सतीश पूनिया। राजस्थान के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वर्तमान में सतीश पूनिया है। हाल ही में सतीश पूनिया के खिलाफ निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पारित किया है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पारित किया है। सतीश पूनिया आमेर से विधायक है। आमेर कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में है। आमेर कहाँ पर है? जयपुर में है। अब आपका क्वेश्चन मैंने जो आपसे पूछना था वो क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है? अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है। तो मैंने आपसे भारत के करंट अफेयर्स के 2 क्वेश्चन पूछे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये क्वेश्चन अभी आपको बताना है लाइव चैट में, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है। तो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है दोस्तों? रघु शर्मा। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री है रघु शर्मा। तो जुड़े रहिए हमारे करंट अफेयर्स के सर्वोत्तम चैनल से। रोजाना आपको राजस्थान, भारत और विश्व के करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।